बहुत आप लोगों को भी आने के लिए और हमारे जन्मदिन में शामिल होने के लिए आप लोग को भी आपके चैनल के माध्यम से देश के और आपके दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आज जो है मतदान हो रहा है बल्कि, और यहाँ जो है आपका इंटेक फेडरेशन है उसका जो है ऑफिस का उद्घाटन हुआ है कार्यालय का, तो क्या उद्देश्य के साथ आपने जो ये उद्घाटन? देखिए, हम लोग के ऑफिस का उद्घाटन एक अपना बैठने का, ऐसे तो ऑफिस था हम लोगों का, लेकिन एक से कभी भी मजदूरों के बाद चर्चा करने के लिए एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मजदूर परेशान हैं, मजदूर हमारे जिस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनका समस्याओं का निवारण करने के लिए ऑफिस का होना ज़रूरी है। तो उनका जब भी जो भी समस्या होगा तो हमारे तक पहुंचने के लिए हमारे ऑफिस में एक माध्यम रहेगा, जिसके तहत वो आकर अपनी समस्याओं को रखेंगे, तब हम उसको सरकार के माध्यम से उनसे उनकी बातों को लड़ाई लड़के उनके हक को दिलाने के लिए हमारा ये ऑफिस तैयार हुआ है। और उसके बाद ये हक का अपना निर्वहन करते रहेंगे। और जिस तरह से आज जनता ने अपने विश्वास का मत, अभी हम भी मत देने जा रहे हैं जन्मदिन कारण, हमारे देश भर के आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, जिसकी वजह से हम व्यस्त रहे, अभी भी व्यस्त है, लेकिन हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। आज दिल्ली का बदलाव का जो लहर है उसको बदलने के लिए हम भी मत देने जा रहे हैं। और आप जिस तरह से निरंतर आप लोग हमारे ऑफिस में आकर हमारे लोगों से आप देखे होंगे, सब आकर जिस तरह से हमारा जन्मदिन के उत्सव पर एक शुभ काम हुआ, हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ एक बृहद कार्य करने के लिए क्षमता के साथ देश भर के लोगों को, मजदूरों के हक को लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ये हमारा व्यवस्था है। उसके तहत हम देश के 60% आबादी जो वंचित है उनकी लड़ाई इस भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन के तहत लड़ी जाएगी। और देश के हमारे जो बात है, जिसको ठगा जा रहा है, मजदूर किसान की बात कोई पार्टी नहीं करती है। तमाम बड़े बड़े वादा करके फिर फोकट का राशन ये करके कोई इंडस्ट्रीज लगाने की बात नहीं करती है, बल्कि हमारे 44 से 4 कोड कानून जो तब्दील किया गया उसको कम कर दिया गया, ताकि मजदूरों के पेट पर चाकू चलाया जाए, उनके हक मादा। मोदी सरकार निरंतर जब से आई है मजदूर किसान विरोधी सरकार है, ये बजट में भी देखे होंगे, और देश के लोकतांत्रिक संविधान के लिए भी वो खतरा है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन आपके माध्यम से यह संदेश पहुंचाना चाहती है कि आज हमारे जन्मदिन पर लोगों को संदेश जाना चाहिए कि आज देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ फेडरेशन तत्पर है और हर लड़ाई वो लड़ेगी जो मजदूर के खिलाफ देश में आज बनाए स्वांग रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको उनकी हक की लड़ाई दिलाएंगे। जो आज उनको वंचित कर कल कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग धंधा खत्म हो गई देश के उद्योगपति 11 लाख से ऊपर जाके विदेश पलायन करके एसीए एनआरसी की बात करते हैं, और यहाँ के लोग पलायन करके विदेशों में जाकर अपना नागरिकता लेते हैं। जहाँ ये रुपए की बात करते थे कि जिस देश का रुपया गिरा होता है उस देश की सरकार, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कितना गिरोगे? रुपया 100 होने वाला है, जैसे डीजल पेट्रोल हो गया 100, उस तरह से रुपया होने वाला है। तो मोदी जी आज लोकतंत्र संविधान में मजदूर के हक मार रहे हो, किसान का हक मार रहे हो, गरीब का हक मार रहे हो। हमको फ्री का राशन, फ्री का जुमला नहीं चाहिए, हमें नौकरी। अब कहते हैं बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, ये काटने बांटने की बात करती है, धर्म की बात करती है, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल की बात नहीं करती है, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात नहीं करती है। आज देश को समझना पड़ेगा कि मजदूर की हक की लड़ाई कौन पार्टी लड़ती है, गरीब की लड़ाई कौन लड़ती है, कौन किसान के हक की बात करती है। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, सोनिया जी और खड़गे जी के बातों पर आज देश बदलाव की तरफ जा रहा है। लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी जी ने कमर कस लिया है। हमेशा कहते हैं न्याय की लड़ाई, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपने हथियार को लेकर संविधान के साथ गांधी के विचारधाराओं पर सत्य अहिंसा के पुजारी बनकर हम देश की सेवा, लोकतांत्रिक और हमारे फेडरेशन, हमारा महासंघ
काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय और देश की जनता को अब समझना है कि आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, किसान मजदूर की बात नहीं करोगे तो देश लोकतांत्रिक और संविधान को खत्म करने वाले ये देश पे खतरा मंडरा रहा है। देश पर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज हो गया। आज बेटा पैदा होने से पहले कहता हम इतने बड़े कर्जदार कैसे हो गए। तो इसका जिम्मेवार सरकार है और सरकार के नुमाइंदे हैं। मोदी जी जुमलों की बादशाहियत है। यहाँ केजरीवाल का भी डिब्बा साफ हो रहा है। मोदी जी भी देश से जल्दी मुक्ति मिलेगी क्योंकि वो जुमलों के बादशाह है, गरीब के बादशाह कभी नहीं बन सकते हैं।